हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे स्थायी ऊतक। इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें हमने पढ़ा था कि ऊतक क्या होता है, ऊतक के कितने प्रकार होते हैं और विभज्योतक ऊतक के बारे में हमने पढ़ा था। तो अब हम पढ़ेंगे स्थायी ऊतक क्या होता है। जैसे कि हम सभी को पता है कि विभज्योतक ऊतक जो होते हैं वो अपने आप को विभाजित कर सकते हैं ताकि जो पादप होता है उसकी मोटाई और लंबाई में वृद्धि हो सके। लेकिन जो स्थायी ऊतक होते हैं वो अपनी विभाजन करने की जो क्षमता होती है उसको वो खो देते हैं। या फिर आप इसको इस तरीके से भी समझ लीजिए कि जो विभज्योतक ऊतक होता है वो बार बार विभाजित होकर एक समय पर अपनी विभाजन होने की क्षमता को खो देता है, तो वो ऊतक फिर वो स्थायी ऊतक में परिवर्तित हो जाते हैं। इनका आकार आकृति जो होती है वो मोटाई को निश्चित करती है। ये जीवित या मृत दोनों हो सकते हैं। जो स्थायी ऊतक होते हैं वो दोनों हो सकते हैं, जीवित कोशिकाओं के मिलकर भी बने हुए हो सकते हैं और मृत कोशिकाओं से मिलकर भी हो सकते हैं। स्थायी ऊतक जो होते हैं वो हमारे दो प्रकार के होते हैं, सरल और जटिल। सरल ऊतक जो होते हैं ये केवल एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर एक समूह तैयार करते हैं, तो क्या बनाते हैं, ये एक सरल ऊतक कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, जो हमारे सरल ऊतक होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, संरक्षी ऊतक और सहायक ऊतक। संरक्षी ऊतक जो होते हैं वो आपस में एक दूसरे की संरक्षा करते हैं या रक्षा करते हैं एक दूसरे की, और जो सहायक ऊतक है वो एक दूसरे की क्या करते हैं, सहायता करते हैं। इसी के आधार पर इनका विभाजन किया गया है कि जो सरल ऊतक होते हैं वो दो प्रकार के हैं, संरक्षी ऊतक और सहायक ऊतक। जो ऊतक संरक्षा करते हैं या रक्षा करते हैं उन्हें संरक्षी ऊतक कहते हैं, और जो ऊतक एक दूसरे की सहायता करते हैं उनको हम सहायक ऊतक कहते हैं। इसी प्रकार संरक्षी ऊतक जो होते हैं वो हमारे तीन प्रकार के होते हैं, एपिडर्मिस, कॉर्क और स्टोमेटा। सहायक ऊतक जो है वो हमारे तीन प्रकार के होते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। तो चलिए अब हम पहले संरक्षी ऊतक पढ़ लेते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा कि जो संरक्षी ऊतक होते हैं वो हमारे तीन प्रकार के होते हैं। उनमें सबसे पहले आता है हमारा एपिडर्मिस। एपिडर्मिस जो होती है वो पौधे का सबसे ऊपरी भाग, पौधे का कोई भी जो भाग है जैसे पत्तियां हो गई, फूल हो गई, जड़ हो गया या तना हो गया, उसकी जो बाहरी परत होती है, जो सबसे बाहर की परत होती है उसको हम क्या कहते हैं, एपिडर्मिस। इसको आप इस तरीके से समझ लीजिए जैसे हमारी ह्यूमंस के अंदर स्किन होती है, सबसे बाहरी परत स्किन होती है, इसी तरीके से पादप के अंदर क्या होती है, जो सबसे ऊपरी जो लेयर होती है, बाहरी परत होती है, उसको क्या कहते हैं, एपिडर्मिस कहते हैं। अब हर चीज का एक कार्य होता है, हर कोशिका का एक कार्य है। एपिडर्मिस की जो कोशिकाएं हैं उनका क्या कार्य है, एक तो ये पौधे को संरक्षा प्रदान करते हैं क्योंकि संरक्षी ऊतक है, तो एक तो ये पौधे को सुरक्षा प्रदान करते हैं। दूसरा जो एपिडर्मिस होती है उसमें क्या है, एक क्यूटिकल निकला हुआ होता है। क्यूटिकल मतलब हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम ट्राइकोम भी कहते हैं। उससे क्या होता है, वहां पर हमारा वातोत्सर्जन का रोकती है। क्या करती है, ये वातोत्सर्जन को रोकती है, जिससे पौधे जो है वो झुलसने से बच सकते हैं। इसके बाद आती है हमारी बात कॉर्क की। जब पौधा लगातार अपनी वृद्धि करने की वजह से अपनी जो कोशिकाएं होती हैं उनको बार बार उनमें जो बदलाव आता है, तो उसके बाद जो हमें एक नई उपस्थिति, एक नई परिधि की मिलती है, उसको क्या कहते हैं, हम कॉर्क कहते हैं। इसका कार्य क्या होता है, कॉर्क जो है वो पौधों को झटके या चोट से बचाता है। जैसे अब पेड़ वगैरह हैं, कितने सॉफ्ट होते हैं हमारे, वो अगर कहीं गिर जाएंगे, ज्यादा तेज बारिश आ गई, आंधी आ गई, तो उससे बचाने का क्या कार्य कौन करता है, कॉर्क करता है। यह बहुत हल्का, जलरोधक और स्पंडिड होता है। कैसे होता है, बहुत हल्का सा होता है और जल रोधक होता है। इसके बाद बात आती है हमारी स्टोमेटा की। ये हमारा इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टोमेटा जो होता है वो पत्तियों की एपिडर्मिस में मिलता है। जो एपिडर्मिस होती है हमारी बाहरी परत होती है, उसमें क्या है, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा जो है वो हमारा वृक्क के आकार का होता है। कैसा होता है, वृक्क के आकार का, मतलब बीन शेप्ड होता है। और ये क्या करता है, जो कोशिकाएं होती हैं, जिन कोशिकाओं से मिलकर हमारा एपिडर्मिस बना है, तो उनकी क्या करता है, ये गार्ड करता है, उनको गार्ड करता है, उनको सुरक्षा प्रदान करता है, जिनसे वो घिरी हुई होती हैं। उसे क्या कहते हैं, हम स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा का एक सबसे अलग कार्य होता है, वो क्या होता है, एक तो CO और CO2 का आदान प्रदान करना, व जल का वाष्प रूप करना।
ये जैसे आपको यहाँ पे डायग्राम में दिख रहा है, ये हमारा बीन शेप्ड आपको दिख रही है। इसमें क्या छोटे छोटे आपको छिद्र दिख रहे हैं, जिसमें से जैसे हमारे पौधे होते हैं, पौधों में ज्यादा पानी इकट्ठा ना हो पाए, एक्स्ट्रा पानी को अपनी बॉडी से जो प्लांट्स बाहर निकालते हैं, तो वो किससे निकालते हैं? इन छिद्र से निकालते हैं, जो कि कहाँ प्रेजेंट होते हैं? हमारे स्टोमेटा से प्रेजेंट होते हैं। तो ये क्या क्या कार्य करते हैं स्टोमेटा? एक तो CO और CO2 का आदान प्रदान करता है, मतलब गैसियस एक्सचेंज करता है। दूसरा, जल का वाष्प रूप करता है, मतलब ट्रांसपिरेशन करता है, जो पौधों के अंदर एक्स्ट्रा वाटर होता है उसको अपनी बॉडी से बाहर निकालना। सर्दियों में जैसे आप लोग देखते हैं ना कि मतलब पौधों के ऊपर ओस रहती है, तो वो इसी का ही एग्जाम्पल है। इसके बाद हमारा संरक्षी ऊतक के बाद आता है हमारा सहायक ऊतक। सहायक ऊतक वो ऊतक जो एक दूसरे की सुरक्षा करें या सहायक करें, सॉरी वो सुरक्षा नहीं करते हैं, वो सहायता करते हैं एक दूसरे की। ऊतक के कोशिकाओं का एक समूह। तो कोशिकाएं, अलग अलग तरीके की कोशिकाएं जब एक दूसरे की सहायता करते हैं तो वो क्या बनाता है? एक सहायक ऊतक बनाता है। जो हमारा सहायक ऊतक है वो हमारे 3 प्रकार का है, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। इसके बारे में हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।